बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान फिर आमने सामने आ गए हैं। और आपको याद होगा एक दिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार था, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से ख़िताब करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ आएँ, जबकि इलेक्शन कमीशन वहाँ जाकर गले फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि नहीं, इलेक्शन जो है वो पहले ही तरीके से होंगे जैसे पहले होते हैं, और वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करना चाहते। आपको पता है उस वक्त भी हुकूमती वज़रा के बयानात और फिर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ बड़ा मामला ख़राब हुआ था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ अपोजिशन आप कह सकते हो या PMLN कह सकते हो। आज क्या होता है, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, एक वीडियो वायरल की जाती है, ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो शेयर की जाती है। किसकी? तलत चौधरी की। अब सैयद तलत महमूद चौधरी आप जानते हैं, जो जिसका जो किरदार है और वो जिस तरीके से तलत चौधरी नहीं, तलत हुसैन, ये उनका यूट्यूब चैनल है, जियो की भी नहीं थी, यूट्यूब चैनल की है, और वो वीडियो वायरल की जाती है जिसमें तनकीद की जाती है हुकूमत पाकिस्तान के इस फैसला पर, और जो मौक़िफ़ अपोजिशन का है और मरीम नवाज़ का है और शहबाज शरीफ एंड कंपनी का है, उस मौक़िफ़ को दोहराया जाता है और उसकी वीडियो वायरल की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। फिर जो मामला है, जो भूचाल आता है और पूरे मुल्क में जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के इस किरदार के ऊपर, और फिर इलेक्शन कमीशन को यू टर्न लेना पड़ता है और वो अपनी ट्वीट जो है वो उसको डिलीट करना पड़ता है। वो पूरी ट्वीट, उसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया था, वो थंबनेल पे भी हमने लगाया है। उस वीडियो में क्या था और इसके पीछे वजह क्या थी, कौन इसके पीछे, ये ट्वीट करवाने वाला कौन था और उनका मकसद क्या था, बड़ी ही अहम जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और मुसद्दक़ा ज़राए की ख़बर है, हुकूमती ज़राए की, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये बात की और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन होना चाहिए, और इसके ऊपर जो बात ये सामने आई थी कि पहले पूरी दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ ये होता है, और मैंने आपको बताया था, एतज़ाज़ एहसन साहब ने भी इसके ऊपर बात की थी कि जो किरदार है हमारी बार कौंसल्स के इलेक्शंस का, वो बायोमेट्रिक होते हैं, लाहौर में भी, लाहौर हाई कोर्ट बार के भी, और बाकी जो बड़ी बार हैं उनके बायोमेट्रिक अगर इलेक्शन एक बार कौंसल या जो डिस्ट्रिक्ट बार के हो सकते हैं, तो ये मुल्क है, इसके क्यों नहीं हो सकते। और ये धांधली के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा एक जो है वो एक आप समझ लें कि धांधली का तोड़ है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अब इस पर अपोजिशन को बड़ी तकलीफ़ थी, क्योंकि अपोजिशन चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या वो मरीम पार्टी हो, उनका इलेक्शन जीतने का एक ही उनके पास असूल है और एक ही तरीक़ाकार है, और वो है इलेक्शन को मैनेज करना, इलेक्शन को धांधली और धौंस के ज़रिए जीतना। और इन्होंने जितने इलेक्शन आज तक हुए हैं इसी तरीके से इन्होंने जीते, और फिर 2013 में जो इन्होंने धांधली की उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जब ये मामला आया तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसने भी इसको रद्द कर दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको रद्द कर दिया। अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्म में था कि ये हमें कोई एक्ट नहीं पास करने देंगे या इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम नहीं करने देंगे, तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के लिए एक ऑर्डीनेंस जारी किया गया, और उस ऑर्डीनेंस में दो चीज़ें सामने आईं। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना था, और एक जो ये जदीद टेक्नोलॉजी है उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना था इलेक्शन के प्रोसेस के लिए। उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ उठाया, और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, ये मशीन जो है इसका इस्तेमाल, इसकी तजवीज़ को हम मुस्तरद करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो निज़ाम है तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया है, और इलेक्शन कमीशन भी इसको नाकाबिल अमल करार दे। ये कहा शहबाज शरीफ ने। एहसन इकबाल ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, और उन्होंने ये कहा था कि हुकूमत के किसी भी ऐसे इकदाम को हम बदएतमादी की निगाह से देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग धांधली का मनसूबा है, हुकूमत को हर जगह हारने पर इंतखाबी इस्लाहात याद आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एतराज़ उठाते हुए ये कहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा और ये एक बड़ा ही मामला ख़राब होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन की एक मीटिंग होती है
और इलेक्शन कमीशन के उस इजलास में ये कहा जाता है कि हम इसको खुशाइंद करार देते हैं, लेकिन जो इसमें जिस तरीके से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ज़रूर दूर करना होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो मशीनें ख़रीदी जाएंगी और उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको ज़रूर देखना होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया था। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी ऑनरेबल बेंच की जजमेंट है और उन्होंने डायरेक्शन दी है और उन्होंने सजेशन दी है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ ले जाएं। तब तो इलेक्शन कमीशन ने ये प्रेस रिलीज़ जारी कर दी इसके हक़ में और उसमें कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी उन्होंने जो है वो इन टोटो इसको तस्लीम किया और इसके हक़ में बात की। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी तप गई, मरीम नवाज़ को बड़ी तकलीफ़ हुई और उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी लोगों से रब्ता किया और कहा कि ये कैसे हो सकता है, जिस पॉइंट पर हम नहीं खड़े, जिस पॉइंट की हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप कैसे उसको तस्लीम कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, आप क्यों उसको तस्लीम करेंगे। ये मामला गंभीर हो गया था। उसको कहीं ना कहीं इन्होंने जो है वो सेटल करने के लिए और मरीम नवाज़ एंड कंपनी को कंपनसेट करने के लिए आज एक वीडियो वायरल की गई मरीम नवाज़ के चहीते सहाफ़ी तलत हुसैन की। अब आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन, ये एक इदारा है और इदारे का काम ऑफिशियल, इनका काम प्रेस रिलीज़ें जारी करना नहीं है या इनका काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। जब हुकूमत पाकिस्तान या वज़ीर आज़म इमरान खान की एक मंशूर है और वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो उसके बाद इस तरह की जो आपको याद होगा इन्होंने पहले भी एक बड़ी सख्त किस्म की हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ जारी की थी और आज जो है इन्होंने हद कर दी। अब वो जो वीडियो वायरल की गई है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है वो अपना ट्विटर अकाउंट है और इसमें ऊपर लिखा गया है वीडियो से पहले वोटिंग मशीन एंड एक्सपेंसिव फ्रॉड फार्मूला सवालिया निशान, और उसके बाद जो है वो यूट्यूब की जो तलत हुसैन है उसकी वो वीडियो वायरल की गई और उसको वीडियो को साथ शेयर किया गया। जब उस वीडियो में ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी धांधली को ख़त्म करने का मौसर हल नहीं है, उसके लिए उन्होंने एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट की भी ओपिनियन ली अपनी वीडियो में और उसको हिस्सा बनाया जिसमें यह कहा गया कि इसके साथ धांधली का जो खदशा है वो जूं का तूं जो है, या कह लीजिए कि वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये कहना था। जब ये वीडियो आई सामने और कहा गया कि ये बहुत महंगा एक मंसूबा है और इस महंगे मंसूबे की वजह से अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा था कि ये जो डस्का इलेक्शन है जो आप री पोलिंग करवाने जा रहे हैं इस पर कितना जो है वो ख़र्चा आएगा, तो कहा गया था कि इस पर तकरीबन 2 करोड़ ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। और अगर 2 करोड़ एक हल्के के इलेक्शन में आ रहा है तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे मुल्क में कितना आता होगा। पूरे मुल्क में ये जो अब पहले 342 सीटें थी अब 336 सीटें हैं, तो 336 सीटें हैं और फिर उसमें जो कुछ तो हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए नहीं आती, वो आप 200 पहले 72 थी, अब आप उसको कम कर लें 4 सीटें, जो भी है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अगर जो 350 जो आपकी सीटें हैं या जो इलेक्शन है उस पर करोड़ों रुपए लगना है और हर हल्के में 2 करोड़ या 1.5 करोड़ लगना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। क्या ये एक जो है वो जो बात की जा रही है 1 अरब की, ये मामला तो बहुत आगे चला जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर खर्चा आ रहा है ये तो उससे भी आगे चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर जब तनकीद होती है तो इलेक्शन कमीशन इस ट्वीट को डिलीट कर देता है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वजाहत आती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि ये हमारा जो IT डिपार्टमेंट है ये हमारे ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल करता है और उनसे ये गलती हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इतना बड़ा इदारा है जो अपने आप को कहते हैं कि वो मुल्क में गारंटर हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शन के, और वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के मुहाफ़िज़ हैं। उस इदारे में एक IT डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल को चलाता है और उससे ये गलती हुई है। क्या ये गलती हो सकती है
क्या तलत हुसैन की वीडियो वायरल करना कोई एक सिर्फ गलती है? क्या इसके पीछे मरीम नवाज़ का हाथ नहीं है? क्या ये मरीम नवाज़ का जो एजेंडा था, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ में उसके साथ इत्तेफाक नहीं किया था और हुकूमत के साथ इत्तेफाक किया था, उसके बाद जब मरीम नवाज़ ने आंखें दिखाईं तो ये क्या मरीम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन को कंपनसेट करने के लिए था कि एक तरफ हमने प्रेस रिलीज़ जारी कर दी कि हमें ज़्यादा जो नुकात हैं उस पर हम एग्री करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या वो जो इसके हवाले से ऑर्डिनेंस है, और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ क्योंकि नाराज़ होती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन नाराज़ होती है, तो उनको कंपनसेट करने के लिए वीडियो वायरल करवाई गई। ये प्री प्लान एक मंसूबा था, और ये मंसूबा इसलिए भी था कि मरीम नवाज़ तो बड़ी तकलीफ़ में है, जो उनसे ड्रामा हुआ लंदन में और अब वो उनके गले पड़ गया है, और नवाज़ शरीफ सुना है बड़े नाराज़ हैं और हसन नवाज़ को कहा है कि आपने जो इतनी बड़ी गलती की है, और फिर मरीम पर भी गुस्सा किया कि आपने सोशल मीडिया पर इस मामले को चढ़ाकर हमें जलील करवा दिया है। अब क्या ये इलेक्शन कमीशन उस सारे जो सोशल मीडिया पर डिस्कशन थी उसको कहीं और लेकर जाना चाहता था, या ये कंपनसेट करना चाहता था? जो भी था ये था उनके लिए, ये रियासत के लिए नहीं था। जिन लोगों के टैक्सों के पैसों से ये तनख्वाहें लेते हैं, ये उनके लिए नहीं था। मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक अमल है इलेक्शन कमीशन का, और अब देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या एक्शन लेते हैं और कौन इस्तीफ़े देता है और कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करता है। जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।